डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है उसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में हम स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे। अब स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल को हम इस तरह देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस मॉलिक्यूल possess kinetic energy and they move in random direction. Movement of gas molecule tiny hole. Movement of gas molecule through a tiny hole into the region of low pressure. This term is known as effusion, and spreading of molecule in the open air is called effusion. तो इस तरह से जो ओपन एयर में फ्यूजन है यानी कि डिफ्यूजन जो है ओपन एयर में, जैसे परफ्यूम का स्प्रे है, किसी चीज़ की स्मेल है, फ्रूट स्मेल है, हमारी खानों की स्मेल है, कोई चीज़ जल रही है, ये सारी जो स्प्रेडिंग ओपन एयर में है इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। और जो थ्रो होल हो फ्यूजन ऑफ गैस उसको हम कहते हैं इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? स्लो स्केपिंग ऑफ एयर फ्रॉम टायर पिन होल, ठीक, या फिर बैलून में एयर है और वहाँ से जो है वो थ्रो जो बैलून का माउथ है वहाँ से जो वो फ्यूज़ हो रही हो। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है कि ये जो ओपन एयर, यानी जैसे यहाँ पे एक चैम्बर है, ये टू चैम्बर है, एम्प्टी चैम्बर है, यहाँ पे गैस फिल है, हमने यहाँ एक पोर्शन बनाया हुआ है, इस पोर्शन को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो ये ओपन एयर में बिल्कुल ओपनली जो है स्प्रेड होते हैं मॉलिक्यूल। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब देखिए ये स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू होल है, तो आप इसे कहते हैं इफ्यूजन। तो रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले थोड़ा सा जो है हम डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या है? ये डिफ्यूजन जो है वो है पैसिव मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पैसिव मूवमेंट वो पार्टिकल्स, यानी मूवमेंट वो होती है पार्टिकल्स की जिसमें नो नीड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। यानी एटम, आइन या मॉलिक्यूल हैं वो ऑलवेज मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनी एनर्जी, तो उसे हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ स्मॉल होल, यानी कोई भी होल हो, ओपनिंग हो, वहां से जो है वो गैस के मॉलिक्यूल स्केप हो रहे हैं। अब इसमें जो है ये अगर इन सॉलिड लिक्विड गैस ओपन जो डिफ्यूजन होता है, ये हर तरह की जो है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में जो है ये इजीली परफॉर्म होता है। जैसे आपने शुगर क्रिस्टल है या सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल है, आप इन एक पानी के ग्लास में डालें, या इंक है पानी में डालते हैं, इस तरह से ओपन एयर में जो है स्प्रेडिंग, परफ्यूम स्प्रे वगैरह, इस तरह से ये सारी जो कंडीशन है वो इसमें जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल सब में होती है डिफ्यूजन। इफ्यूजन जो है अकर्स ओनली इन गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो गैस के मॉलिक्यूल, जैसे टायर से एयर पास हो रही है, टिनी होल से जो है, या बैलून में एयर, इस तरह से इसमें जो है मॉलिक्यूल फ्रीली मूव थ्रू आउट द स्पेस, ठीक है, ओपन एयर में फ्रीली वो मूव करते हैं और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज द ड्राइविंग फोर्स वहाँ पर होती है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि ओनली जो है मॉलिक्यूल जो है मूव थ्रू आउट एनी होल, होल में से ही पास होते हैं, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ गैस जनरेट प्रेशर। अब जिस होल से जो है गैस मॉलिक्यूल स्कैप होते हैं वो एक प्रेशर जनरेट करते हैं। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इटसेल्फ जो है एक ड्राइविंग फोर्स होती है, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। कोलिजन इसमें अमंग द मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर होती है, देयर इज नो कोलिजन अमंग द मॉलिक्यूल, और ये जो लेस इफेक्टिव मेथड होता है और ये मोर इफेक्टिव मेथड है क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट करता है। अब देखें 1831 में जो है थॉमस ग्राहम ने जो है ये जो लॉ है स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन या स्पीड जो है उनको रिलेशन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। थॉमस जो है ग्राहम जो इंट्रोड्यूस करवाया, उन्होंने क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफ्यूजन इफ्यूजन हो या गैस कोई भी हो उसमें, और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप यानी कितना अमाउंट जो है गैस का जो है कितने टाइम में स्प्रेड होगा और कितने जो है वॉल्यूम में स्प्रेड होगा, तो उसको उनका रिलेशन जो है उन्होंने डेंसिटीज़ के थ्रू जो है वो फाइंड आउट किया, और उसे जो है वो यानी यहाँ पर कंडीशन रखी कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो मेंटेन रखते हैं, यानी कि टेम्परेचर
कांस्टेंट रखते हैं और जो है प्रेशर भी जो है वहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं। तो ग्राफ्स ऑफ डिफ्यूजन क्या है, इसकी स्टेटमेंट जो है वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली मीन्स अपोजिट रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मोलर मास। ठीक है, यानी ये रिलेशन क्या शो करता है कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी कम है उनकी जो है वो स्पीड ज़्यादा होगी, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। जो हैवी पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और उनकी जो स्पीड है या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो स्लो होगा। तो ये अपोजिट रिलेशन है, यानी कि स्लो जो लाइट पार्टिकल्स मूव फास्ट एंड हैवी पार्टिकल्स मूव स्लो। तो इस रिलेशन को जो है वो हम इन्वर्सली जो है प्रोपोर्शनल से शो करते हैं। और इसमें हमने स्पेशल कंडीशन क्या रखी है कि जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो है इसे हम मैथमेटिकली किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। आपको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शन की साइन रिमूव करते हैं तो वहाँ पर जो है हम कांस्टेंट लगाते हैं, के कांस्टेंट हमने यहाँ पर लगाया और जो के कांस्टेंट है वो है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और अभी यहाँ पर जगह है ये, अब आपकी इक्वेशन जो है वो जाएगी आर इज इक्वल टू के अपॉन अंडर रूट डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं कि इफ़ वी कंसिडर टू गैसेस, यानी हमारे पास हैं टू डिफरेंट गैसेस हैं 1 एंड 2, या जैसे हमने कहा कि ये कोई गैस 1 है और ये गैस 2 है और उनके जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन है R1 एंड R2। तो उनको जो है वो हम किस तरह से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो R1 को यानी फर्स्ट जो गैस है उसको R1 से रिप्रेजेंट किया और सेकेंड वन को R2 से। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो देखिए कि के से कैंसिल हो जाता है और ये जो डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर में आ जाता है और आपका इक्वेशन जो है डिवाइड करने के बाद इस तरह से हो जाती है कि रेशियो इन बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैसेस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी 2 और डेंसिटी 1। यानी देखिए ये क्रॉस में रिलेशन आ रहा है कि जो लाइट पार्टिकल हैं डेंसिटी उसकी डिनोमिनेटर में है, जो हैवी पार्टिकल है उसकी डेंसिटी जो है वो नोमिनेटर में। डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो डेंसिटी होती है उसको मॉलिक्यूलर मास के इक्वल जो है वो कंसिडर करते हैं, या जो डेंसिटी का फॉर्मूला है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो एक वन R1 जो है इसकी डेंसिटी है, जो भी हमारे पास गैस है उसकी D1 होगी, तो सेकंड वाला जो उसकी D2 होगी। इन दोनों इक्वेशंस को भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, या वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा है, या हम इसे रिलेशन को जो है कैपिटल एम से, यानी डेंसिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है कि हमारा मोलर मास ऑफ गैस है। तो फाइनली एक रिलेशन हमारे पास आ जाएगा जहाँ पर हमने डेंसिटी लिखी है उसको हम जो है सब्सिट्यूट कर देंगे मास से, और जो आपका फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डेंसिटी R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1। अब देखें इसी से रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल्स जो है डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब किसी भी यानी टू डिफरेंट गैसेस जो है उनमें हम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें हीलियम और मीथेन गैस, यानी जो नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं उनका हम रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है कंपेयर कर सकते हैं, रेशो फाइंड कर सकते हैं। हीलियम और मीथेन को फाइंड करने के लिए हमें हीलियम का मोलर मास चाहिए और मीथेन का, हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल और मीथेन का ये हमने फाइंड किया है। देखें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 12, एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन 1 है और आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर जो है 4 हाइड्रोजन है। तो ये देखें 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4 1 सा 4 और 12 ये 16 ग्राम पर मोल यहाँ पर ये इसकी हमें वैल्यू मिल गई। मामले को हमने इस तरह से सब्सिट्यूट कर दिया कि ये जो 1 था वहाँ पे मैंने मीथेन लिख दिया है, और सॉरी 1 जो है वहाँ पे मैंने हीलियम लिखा है और 2 जो है वहाँ पर मीथेन लिखा है। इसी तरह से देखिए ये क्रॉस में ही रिलेशन था कि अगर आपका R1 जो है हीलियम है तो यहाँ पे मास जो था हीलियम का है और ये मीथेन है तो मास मीथेन का है। वैसे तो ये न्यूमेरिकल आप किसी तरह भी सब्सिट्यूट करें तो सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक छोटा सा की पॉइंट है वो क्या है कि जिसका हैवी मास हो ना आप उसको न्यूमरेटर में रखिएगा, तो इस तरह से वो थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा।
अब मीथेन की यहाँ वैल्यू पुट की 16 और हीलियम के लिए वैल्यू पुट की 4। इसको कट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 का रूट 1 ही होता है और 4 का रूट होता है 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर जो हीलियम गैस जो है वो डिफ्यूज 2 टाइम एज फास्टर एज मीथेन, चूँकि हीलियम का मॉलिक्यूलर मास जो है वो कम है, लाइट पार्टिकल है, और जो ही मीथेन है वो थोड़ी हैवी है। तो इस हिसाब से जो है वो हम जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है फाइंड करेंगे तो हीलियम की स्पीड ज़्यादा होगी, मीथेन से ट्वाइस होगी। ठीक है, अब ये देखिए मैंने एक और जो है इस तरह से हम कोई भी गैस जो है उसका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैंने सॉल्व किया है, वो क्या है कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। अब ये देखें कि ये 2 डिफरेंट गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो नॉर्मल कंडीशन में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। मास फाइंड किया कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, कार्बन का जो है 12 होता है, ऑक्सीजन 16, ये 28 ग्राम हो गया। और N2 नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 हो गया। आपने क्या नोट किया आपने कि यहाँ पर जो दोनों के मोलर मासेस हैं, मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं, या वो दोनों सेम हैं। तो यहाँ हमने इनकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, R1/R2 की जगह आपने कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन पुट कर दिया, मास नाइट्रोजन, मास कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए मैंने क्रॉस में वैल्यू पुट की है। दोनों 28 हैं, कट हो जाएंगे 1 1 रेशियो 1 1, यानी कि आपने ये नोट किया कि अगर दोनों 2 डिफरेंट गैसेज हैं, उनका मिक्सचर है और उनकी जो है मोलर मास जो है वो अगर उनका सेम है तो वो उनकी जो स्पीड है या रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से जो है एक और, यानी जैसे अगर हम ब्यूटेन और जो है यानी डिफरेंट गैसेज हैं जिनके मोलर मास हम जो है फाइंड करते हैं। आपकी एक्सरसाइज में एक जो है गिवन है, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव में जो एक पॉइंट यहाँ पर गिवन है, प्रोपेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर हम प्रोपेन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मोलर मास फाइंड करते हैं तो दोनों का जो है 44 ग्राम आता है। दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन भी जो है सेम होगा, ये ऑब्जेक्टिव में है। ऑब्जेक्टिव मैंने जो है अपलोड कर दिए हैं, वहाँ पर मैंने ये जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो आई होप कि आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी जी। इसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड फर्दर एग्जांपल्स हैं। द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कि 2 डिफरेंट गैसेस हैं, ए एंड बी, और वो जो है उनका रेशियो है, ए क्या रेट जो है 1.5 है और बी जो है वो 1 है। तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ए जो है वो 16 गिवन है, तो फाइंड आउट द रिलेटिव मोलर मास ऑफ बी गैस, बी फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ हमने वही फॉर्मूला लिख लिया और इसको जो है 1 2 की जगह पर ए बी हमने पुट कर दिया। अब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन हमें गिवन था 1.5 और 1, ये देखिए मैंने यहाँ ऐसे पुट कर दिया इसको 1.5 और 1। मास ऑफ गैस ए 16 यहाँ पे गिवन है, ये देखिए मास ऑफ गैस ए 16 पुट कर दिया है। 16 का रूट निकाल दिया, 4 हो गया। ये देखें 16 का रूट ये पेयर होगा, 4 4 द 16, जिस नंबर का पेयर हो रूट से कैंसिल आउट हो जाता है। तो उसका जो है 4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब इस 4 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 मल्टीप्लाई 4, इसका आंसर आता है 6। ठीक है, अब हमें ये रूट नहीं चाहिए। इस रूट को ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर दोनों साइड पर लेंगे तो ये जब स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 6 36 जो है वो हमें इसका मोलर मास मिल जाएगा गैस का। ये 36 ग्राम जो है वो ग्राम पर मोल जो है उसका मोलर मास है। अच्छा जी, ये एक और जो है यहाँ पर एग्जाम्पल है इसी से रिलेटेड जो है। अब इसमें देखें कि जो 2 डिफरेंट गैसेस हैं और उनमें जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है उनका कंपैरिजन है कि एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी टेम्परेचर प्रेशर जो है दोनों में फिक्स है। और 290 सेकेंड जो है एक वेसल है, उसका वॉल्यूम है 1.5 डेसीमीटर क्यूब, और उसमें से हीलियम गैस जो है पास होने में 290 सेकेंड्स लेती है। ये मास जो 4 ग्राम मैंने हीलियम के लिए लिखा है, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ हीलियम। और कोई दूसरी जो है इफ्यूज, ठीक है, थ्रू होल जो है यहाँ से फ्यूजन हो रहा है कोरस मेम्ब्रेन के थ्रू। अंडर सिमिलर कंडीशन इफ 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अननोन गैस मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है, टेक 1085 सेकेंड्स टू फ्यूज।
ये टाइम लिख दिया 1085 सेकेंड टू फ्यूज। कैलकुलेट द मोलर मास। अब मोलर मास हमें फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है और जो है अब इसको जो है पोरस मेम्ब्रेन है, होल के थ्रू जो है वो इसको स्प्रेड होना है। कंपैरिजन के लिए हमने यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला वही लगा लिया अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ हीलियम, रेट ऑफ अननोन गैस, मास ऑफ अननोन, मास ऑफ हीलियम। अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इक्वल होता है उस वॉल्यूम के कंटेनर वॉल्यूम अपॉन टाइम ऑफ स्प्रेडिंग, ठीक है। इस तरह जब ये हीलियम की बात थी तो हमने इसको लिखा वॉल्यूम हीलियम के लिए और जो टाइम हो हीलियम का वो। इसी तरह से अननोन जो गैस होती है उसको भी हम लिखेंगे वॉल्यूम उस अननोन गैस का और टाइम जो है अननोन। यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। वॉल्यूम हीलियम जो है वो ये देखिए ये हीलियम गैस का डेटा है, ये अननोन गैस का डेटा है। वॉल्यूम जो है हीलियम के लिए वो है 1.5, यहाँ पे हमने पुट कर दिया और टाइम जो हीलियम का था ये 290 सेकेंड। और वॉल्यूम जो इत्तेफाक है दोनों सेम कंटेनर हैं, अगर डिफरेंट होते तो कोई बात नहीं हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते, ये हमने पुट कर दिया। और ये टाइम ऑफ जो है नॉन गैस स्प्रेडिंग जो है फ्यूजन का जो है वो है 1085 यहाँ पुट कर दिया। और हीलियम का जो मोलर मास है वो हमें मालूम है 4, हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये देखें कि ये इस नंबर यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1.5 से कैंसिल आउट हो जाता है और ये जो फोर्थ डिनोमिनेटर है ये फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है। ये हमने इसको अरेंज कर लिया, ये 1.5 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये इस तरह से यानी कि ये जो वैल्यू आपकी 1.5 कट हो जाएगी और ये जो 1 2 3 4 4 लास्ट में जो डिनोमिनेटर होता है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है तो ये फर्स्ट में आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से। यहाँ जो ये 4 था इसका हमने रूट निकाला, 2 2 4, उस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ रहा है 7.48। अब ये देखिए हमें रूट नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर लगाएंगे। अभी मैंने इससे पहले भी ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये बेसिक मैथमेटिक मेथड्स हैं कि जब आपको रूट रिमूव करना होता है तो स्क्वायर लगाते हैं और स्क्वायर रिमूव करना हो तो रूट लगाते हैं। तो ये आपको रूट रिमूव करना है, आपने टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से रूट कट हो गया, इस नंबर का हम स्क्वायर निकालेंगे 55.99 है, राउंड ऑफ कर लेंगे 56 हो जाएगा, ये 56 ग्राम पर मोल। जी सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर के पेज नंबर 96 पर ये एक सेल्फ असेसमेंट गिवन है। यहाँ पर ये सेल्फ असेसमेंट जो है वो मैंने सॉल्व कर दी है तो आप इसको जो है वो यहाँ से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लें। If you take 8.5 seconds for 5 decimeter cube of carbon dioxide gas to fuse through a porous material at particular temperature and pressure, how long it take for 5 centimeter cube of sulfur dioxide gas to fuse from same container at the same temperature and pressure? अब यहाँ पे 2 डिफरेंट गैसेस हैं, ये देखिए मैंने इनका डेटा भी अलग अलग बना दिया ताकि आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड का डेटा है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है 5 सेंटीमीटर क्यूब और सल्फर डाइऑक्साइड का भी वॉल्यूम जो है इत्तेफाक से सेम है 5 सेंटीमीटर क्यूब। टाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टाइम ले रही है 8.5 सेकेंड और सल्फर डाइऑक्साइड का टाइम आपको फाइंड करना है। यहाँ चूंकि हमें फॉर्मूले में ग्राहम्स लॉ में मोलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ती है इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 16 टू द 32 12, ठीक है, दोनों को प्लस कर लेंगे 44 ग्राम पर मोल। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 प्लस कर लेंगे 64। ये अपने मोलर मास निकाल लिया सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, ये मोलर मास निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ डिफ्यूजन सल्फर डाइऑक्साइड है तो हमने उसको रेट की जगह लिखा वॉल्यूम अपन टाइम, वॉल्यूम अपन टाइम, ठीक है। फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए वॉल्यूम जो है ये 5 है और जो इसकी ये टाइम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था 8.5 सेकेंड है। ये वाली जो लाइन है ना इसको मैंने ऐसे लिख दिया डिवाइड में, इस मेथड से ना थोड़ा समझना इजी हो जाता है। अब ये देखिए ये वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड है ये पुट किया हुआ और ये टाइम सल्फर डाइऑक्साइड हमें फाइंड करना है। ये डिवाइड के जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है नोमिनेटर में चला जाएगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे हमें जो इन दोनों के मासेस मालूम थे हमने पुट कर दिया, ये जो 64 था यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड में पुट कर दिया और 44 यहाँ पर, दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ गया 1.4545 स्क्वायर रूट में है। इसका रूट फाइंड कर लेंगे, रूट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.206, ये आंसर आया इसका, ठीक है। अब ये देखें ये 5 और ये 5 इससे कट हो गया
ये जो डिवाइड वाला नंबर है, जब इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये देखें यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये आपके पास नोमिनेटर में सही है, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा 10.25 सेकेंड्स। अब देखें एक छोटी सी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास था वो 44 ग्राम था, तो उसने 8.5 सेकेंड लिए। सल्फर डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है 64 ग्राम है। ये लाइट पार्टिकल है, इसने कम टाइम लिया है। ये हैवी पार्टिकल है, इसने एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया है। ग्राहम्स लॉ से रिलेटेड ही एक और न्यूमेरिकल से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सरसाइज में है ये आपकी, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से रिलेटेड है। इफ़ 16 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन फ्यूज इन 30 सेकेंड, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो 16 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, और वो इफ्यूजन में, इफ्यूजन यानी कि थ्रू पोरस मटेरियल जो है वहाँ से वो इफ्यूज़ हो रही है, और वो टाइम ले रही है 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में अब जो यहाँ पर व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल इफ्यूज़, अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसका कितना वॉल्यूम जो है वहाँ से फ्यूज़ होगा अगर सेम टाइम 30 सेकेंड अंडर सिमिलर कंडीशन हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो डेटा में देखें ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन के लिए 16 सेंटीमीटर के वॉल्यूम था, टाइम इसका है 30 सेकेंड है। हाइड्रोजन का मोलर मास आपको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम है, H2 उसका फार्मूला होता है, तो 2 1 2 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम जो है सल्फर डाइऑक्साइड का अपने फ्यूजन के लिए फाइंड करना है, और सेम टाइम लिखा है तो सेम टाइम 30 सेकेंड हमने यहाँ भी यूज़ किया। और जो इसका मोलर मास सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फर का 32, 16 ऑक्सीजन के लिए 2 मल्टीप्लाई किया, और ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल। अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय सल्फर टाइम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और इसका जो रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे जी। वैल्यूज में देखिए अभी हमें क्वेश्चन, यहाँ में क्वेश्चन में जो वैल्यूज हमें गिवन है, यहाँ पर ये देखिए जो डिवाइड की साइन थी जो अपॉन में था उसको मैंने इस तरह से लिखा है। इस तरह से लिखने से ये होता है कि इसको जो है आपको सॉल्व करने में आसानी होती है। वॉल्यूम हाइड्रोजन का 16 सेंटीमीटर की डिफ्यूज़ हो रहा था और टाइम 30 सेकेंड था, और टाइम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए भी सेम है 30 सेकेंड, और इसका वॉल्यूम हम फाइंड करना है। तो मोलर मास 30 सल्फर डाइऑक्साइड का भी हमने फाइंड किया 64, और हाइड्रोजन 2, ये से मैंने कट किया है 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 32 रूट 32 का हमने रूट निकाल लिया। अब ये जब हम डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 30 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 और ये वॉल्यूम जो है सल्फर डाइऑक्साइड 32 का हमने यहाँ पे रूट निकाल लिया। अब ये देखें जो हमें फाइंड करना है वो डिनोमिनेटर में है, इसको हम क्रॉस कर लेंगे। ये नंबर हम यहाँ लिख लेंगे और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। 16 डिवाइडेड बाय 5.65, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ रहा है सल्फर डाइऑक्साइड 2.83, यानी कि जो हाइड्रोजन जो है वो बहुत लाइट पार्टिकल था, उसका वेट जो है बहुत 2 कम है, लाइटेस्ट पार्टिकल 2 ग्राम, तो वो 16 जो है वो सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका वॉल्यूम फ्यूज़ हो रहा है। और उसकी कंपैरिजन में जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका वॉल्यूम जो है देखिए बहुत ज़्यादा है, 64 ग्राम है, तो वो ओनली 2.83 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो यहाँ से फ्यूज़ हो रहा है। इस आज की वीडियो में हमने ग्राहम्स लॉ, उसकी डेरिवेशन, उससे रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने सारे जो है डिस्कस किए हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।